session we have seen that germination of seed, we have done till germination of seed, right? Yes. Yeah. Today we will do the dispersal of seed. Okay. Okay. Yes. So what does dispersal means? Dispersal means that a plant can move from one place to another. ठीक है, एक प्लेस से वो दूसरे प्लेस पे मूव कर सकते हैं. जो फ्लावर्स हैं या पार्ट्स हैं फ्लावर्स प्लांट के, वो मूव कर सकते हैं. और क्या होता है, इस तरीके से एक दूसरे प्लांट पे इनके सीड्स फॉल होंगे और वो क्या होंगे, जर्मिनेट करेंगे. ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने इसकी बात की थी. या सो if all the seeds fall and germinate near the parent plant, they will not get enough sunlight, air, water, minerals, and space to grow. There are some essential factors or features that is required for a plant to grow, and that is what air is needed, water is needed. We also need, plants also need sunlight for the preparation of their food, and through the water they take the essential minerals which are present in our soil. Okay, so all these things are required, and if these things are not supported, if the plant, there will be no proper growth or germination of plant. ठीक है, अगर ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी प्लांट को तो उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा. ठीक है, so because of this many seedlings will not survive. क्या होगा कि बहुत बार सीड और सीडलिंग का डिफरेंस बताया था हमने लास्ट सेशन में. ओके, so hence nature helps in various ways to scatter away from the parent plant. अब क्या है, ये जो सीड है आपकी जो स्कैटर होती है, इसके लिए क्या है, बहुत सारे तरीके हैं. स्कैटर्ड मीन बिखरना, जाना, स्कैटरिंग. स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखा होता, सुना होगा ना. It means it is scattering, बिखरना. Okay, so from one place to another place. So there are different modes of doing that. Okay, so the scattering of away from the parent plant is called dispersal. ठीक है, जो parent plant है, अब क्या होता है, सपोज करिए आप हम वाटर को ले लेते हैं. ठीक है, अब क्या है कि वाटर का एक सोर्स है, एक जो पेरेंट सोर्स है वो क्या है, रिवर के पास से जो पानी आया वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में गया और वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ वाटर, राइट. अब वो मोड डिफरेंट हो सकता है. बहुत लोगों ने कैसे वाटर लिया है कि उनका खुद का मोटर है, खुद का इनका टैंक है, उसमें आरओ है, उससे पानी लेते हैं. बहुत लोग होते हैं जो आरओ वालों को लगा रखे हैं, वो रोज केन खरीदते हैं और उससे पानी लेते हैं, राइट. तो मोड्स क्या है, डिफरेंट है, बट एक पर्टिकुलर सोर्स है, एक पेरेंट सोर्स है कि हाँ एक यहीं से पानी है, वही पीने के लिए सबको सप्लाई हो रहा है, राइट. ऐसे ही जो सीड का डिस्पर्सल होता है, वीडियो फिर लग रहा है ऑफ हो गया, पता नहीं इसमें क्या हो गया है कि थोड़ी देर वीडियो चलता है और फिर ऑफ हो जाता है. एनीवेज वी विल कंटिन्यू. दिख रही हूँ मैं, मुझे तो यहाँ पे काला काला दिख रहा है. यहाँ पे आपका एक जगह रुका हुआ है, मतलब है दिख रहे हैं आप, बट एक जगह रुका हुआ है. ओके, हाँ वही, मतलब वही स्टिक हो गया है वीडियो, क्योंकि वीडियो ऑन है. एनीवेज, तो ऐसे ही क्या होता है कि पेरेंट, इनका सीड्स का भी डिस्पर्सल होता है. एक पेरेंट प्लांट से वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे या डिफरेंट मोड होगा जिससे वो स्कैटर होंगे, या फ्रूट सीड या फ्रूट कोई भी चीज. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्सल. डिस्पर्सल मतलब भी बिखरना ही. तो डिस्पर्सल इज बेसिकली बिखरना. So seeds are carried away from the parent's plant to far off places by wind, water, animal, or explosion of fruits. Okay. Now, if we will see the प्लांट का modes, मतलब क्या हुआ? क्या पेरेंट प्लांट का मतलब क्या हुआ?
पेरेंट प्लांट मीन्स कि जहां से डिस्पर्शन हो रहा है, ठीक है। पेरेंट प्लांट का मतलब जिसका वो सीड, एक प्लांट है, सपोज आई एम गिविंग यू हियर, आई एम ड्राइंग, सपोज दिस इज अ प्लांट, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रूट था या सीड था, ये हवा से उड़ के चला गया दूसरे फ्लावर प्लांट पे, ठीक है। हाँ। तो जो यहां से गया, तो ये क्या हो गया, पेरेंट प्लांट, ओके। क्योंकि ये क्या है, पेरेंट प्लांट इज द सोर्स, मेन सोर्स है, ठीक है। एंड हाँ। जहां पे ये गया, दिस इज द फार अवे प्लेस, फार अवे प्लेस, far away place can be anything, okay. It can come on some other plant or tree, or it can fall in the soil, ऐसे उड़ के आया और soil में गिर गया, right, okay. हाँ, so yeah, so this is, अब suppose एक बुक प्रिंटिंग कॉपी प्रिंट होती है कहीं पे, ठीक है, ये बन रही है, तो दिस विल बी द पेरेंट सोर्स, ठीक है। अब इस कॉपी को कुछ होलसेल वाले रखेंगे, वो लेके आए, तो एक ये फार अवे प्लेस हो गई, बहुत सारे रिटेल वाले भी लेके आए, कॉपी मैन्युफैक्चर तो एक ही जगह हुई यहाँ पे, तो दिस विल बी द पेरेंट सोर्स। सिमिलरली क्या हुआ कि यही ये जो यहाँ से जो सीड गई, आपका विंड से वॉइस गई बहुत या रुक एयर रुक के के आ थ्रू, रहा है। गई, अच्छा, अभी ठीक है, हाँ, अभी तो ठीक आ ही रहा है। क्लियर लगा है, ओके। हाँ, तो दिस विल बी द सोर्स, यू कैन स्क्रीन ना विच आई एम शेयरिंग, हाँ हाँ जो मैं ड्रॉ की हूँ वो दिख रहा है ना आपको, हाँ हाँ। ओके ओके, ठीक है। तो दिस, सो देयर आर डिफरेंट मोड्स, लेट मी क्लियर दिस वन, okay. So now what we have to do, we will see that these seeds they are carried by different modes, अब किस मोड से कैरी की जाएगी ये हमें देखना है, ओके। सो इट विल बी विंड, हवा के थ्रू उड़ जाएगा, सीट तो बहुत हल्की है, हवा उड़ा ले जाएगी ना, जब बहुत तेज हवा आएगी तो इट कैन टेक इट, ओके। तो ये जो नेक्स्ट डिस्पर्सन, इज वाटर, यस, ये जो डिस्पर्सल ऑफ नेक्स्ट इज सीड्स है। वाटर, next is the water, water will also take it away, okay. And after that, a mode is also animals, sometimes different animals or insects are there, they take away, okay। आप पीहू कुछ पूछ रहे थे, हाँ, वो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स जो मतलब होता है, वो प्लांट के अगर पेरेंट प्लांट के अगर मतलब पास ही में गिरेगा तो मतलब उसका मतलब क्या हुआ? वो भी डिस्पर्सल है, पेरेंट प्लांट कहीं भी जाके गिरे, किसी और प्लांट पे गिरे, जाके सॉइल में गिरे, कहीं भी गिरे, तो वो डिस्पर्सल ही तो हुआ, क्योंकि वो अपनी जो सोर्स पोजीशन थी, जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन थी, उसको तो छोड़ दिया ना उसने, हम्म। समझे आप, हाँ हाँ। या। सो अब ये क्या है, ये, हाँ, अब इनको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे लिए एक एजेंट्स हैं, हम्म। इनको हम बोलेंगे एजेंट्स हैं, या ये मोड्स हैं, मोड्स, क्योंकि जो भी डिस्पर्सल हो रहा है वो इन्हीं तीन के थ्रू हो रहा है,
या तो विंड के थ्रू जा रहा है, सीड डिस्पर्स हो रहा है, either it is going through a water or it is going through a animal. What happens कि wind, as wind is blowing, it will take away. Many times when there is a heavy rain, what happens, जब rain होती है तो क्या होता है, suppose this is a plant and here are, now the raindrops will fall on this. Okay, sometimes they may be so heavy कि they make the seed to come out, and this seed comes and falls into the ground. Okay, right? Many Yes. times what happens, suppose the mode may be animal. Suppose a butterfly is sitting here. Now this butterfly will fly, and along with that butterfly the seed could also change the. Okay, Place. yes. So these are some of the agents, or you can say the mode. So now one by one we will see the different modes. First we will see wind. Okay, so dispersal by wind. Some seeds are very light and some have wings or fine hairs on them. कुछ seeds क्या होती हैं? They are very light in weight and they can dispersed easily. Such seeds are easily carried away by wind. Okay, so like a very good example is of cotton seed. Have you ever seen a plant of cotton? वाइट कलर का जो होता है ना? हाँ हाँ, कॉटन जो यूज करते हैं हम लोग, हम्म, तो उसका प्लांट देखा है कभी? बहुत छोटी सी ब्लैक कलर की सीड्स होती हैं कॉटन में, जैसे ये कॉटन है आपका व्हाइट कलर का, छोटी छोटी ब्लैक ब्लैक, ये कॉटन की सीड्स तो बहुत जल्दी डिस्पर्स होती हैं, और इनका सबसे अच्छी चीज ये होती है कि ये जहां भी कहीं गिर गए ना, इनका एक रूट निकल आता है। ओके, हाँ, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। डहेलिया है, डहेलिया में भी छोटे छोटे सीड्स होते हैं, उनको अगर आप ऐसे भी शो कर देंगे ना, मतलब डाल देंगे आप सॉइल में, तो वहां पे डहेलिया के प्लांट्स आ जाएंगे। ओके, so they have a fine hair attached to them that attract like parachutes. Some seeds have wings that help them to float in air and move to the far places. Okay, तो आपके बुक में भी दिया हुआ है, देखिए फाइन हेयर ऑफ कॉटन्स कैसे हैं। तो इस तरीके से ये लोग विंड के थ्रू उड़ के चले जाएंगे फ्रॉम द पेरेंट टू द अदर। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द water one. Just give me 1 minute, I'm coming back. Now the next dispersal is by water. Yeah. So dispersal by water. Many plants grow in and around water bodies. Okay, बहुत सारे plants होते हैं, like आपने देखा होगा लोटस का प्लांट, लोटस का प्लांट grows in water, right? तो जो plants water में grow हो, yeah, seed and fruits of these plants such as coconuts, lotus, आपके बुक में भी वो एग्जांपल दिया, are usually carried out by the flowing water to the far places. Coconuts are hollow inside and are covered with rough enough to float and travel in water. The lotus fruits have a spongy part that helps to float. Okay, so this there आपकी बुक में तो बस एक ही टाइप का वाटर का डिस्पर्सल दिया है, बट आई विल बी टेलिंग यू कि वाटर का डिस्पर्सल इट्स नॉट नेसेसरी, it can take place only in the plants that are present in the water. Suppose there are plants that are present in the water. Okay, so the same plant,
seed can fall in this water plant on the some other, उसी पानी में दूसरे प्लांट के ऊपर फॉल कर सकते हैं या पानी में गिर सकते हैं अलग से. But there are other sources also where water makes the dispersal. That is the source. One very good source is the rain. When rain occurs, it also makes the seed to disperse. Okay. Now the third type of dispersion is through animals. Fine. Are you there? Yes, yes. Yes. Okay. So the third type of dispersion is by animals. So there are different animals that have that comes on the different plants for the purpose of nectar. They get attracted by the attractive flowers and all. So some seeds they are in a shape like they have a hook or they have a spines like this. Okay. So what happens? Suppose a butterfly is here. A butterfly comes. So suppose a seed is there who is having a hook. So this hook may attach into the wing of a butterfly. Okay, ऐसे आके ये hook बटरफ्लाई के विंग पे अटैच हो गई. अब ये फ्लाई करेगी तो ये इस सीड के साथ फ्लाई कर जाएगी, राइट. या कभी इनके पास ऐसे स्पाइक्स टाइप के हैं तो अटैच हो गए, या कुछ हेयर जैसा है जिसकी वजह से ये हल्का सा भी इनके ऊपर लग गया और ये जैसे ही उड़ेंगे ये अपने साथ सीड को भी लेके उड़ जाएंगे. ओके. Okay. So there are different examples in which like a feather of a bird is there, that or sometimes what happens कि animals में human being भी हैं. What happens कि कभी कभी हम लोग ऐसे on the road there are some plant and we are walking and we touch that plant, right. तो क्या हुआ कि हमारे कपड़ों से so the mode of dispersal who becomes the particular human being, or and these dogs you have seen to eat the leaves. Okay, dogs eats the leaf many times when they want to vomit. While eating the leaves, many times they stuck these seeds. These seeds get stuck into their body. Okay, so when these dogs they will go away from the source plant, they will carry with them the seed, and this is also a dispersal, right. Sometimes through our clothes, sometimes different insects are there, sometimes through the okay. So different animals they carry these seeds from one place to another. Okay, so birds and some animals often swallow seeds while feeding on fruits such as berries. The seeds, okay, you know that these birds they often come to eat the fruits. बेरी वगैरह खाने आती हैं बर्ड्स. तो जब ये फ्रूट्स खाते हैं तो क्या होता है, जो सीड होती हैं वो इनके थ्रू ट्रांसफर हो जाती हैं. These seeds then come out with their waste. Seed also get dispersed when we eat fruits such as mango, papaya, melon. Throw away the seeds. अब क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है, अब मैंगो का सीजन है, this is summer season and we eat lots of mango. So after eating the mango, what we do? We throw the seed, right? We throw it in the dustbin and the maid comes and she throws it somewhere else. Okay. Now that seed will go into the soil and maybe there a mango plant can grow. Many times when we eat papayas, there is a black small seed and we throw them. So that is also a mode where it can grow. So these are also a mode where the dispersal of seed takes place. Okay. Now one more dispersal, and it's a very important one.
डिस्पर्सल बाय, एक्सप्लोजन। ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या है, अभी हमने आपको तीन जो डिस डिस्पर्स डिस्पो मतलब डिस्पर्सल बताया, उसमें मैंने क्या बोला था कि इट्स अ मोड और अ एजेंट। सब में एजेंट थे, एक में एजेंट क्या था, एयर था, ठीक है। एक में वाटर। एजेंट थी आपकी वाटर, एक में एनिमल। डिफरेंट एनिमल्स एजेंट थे, ठीक है, या तो इंसेक्ट्स थे या डिफरेंट एनिमल। लेकिन एक्सप्लोजन में क्या है कि जो पेरेंट प्लांट है, that herself or himself you can say is responsible for the dispersal of seed. Okay. Okay, so now there are the fruits of some of the plants like pea है या मस्टर्ड प्लांट है। तो आपने देखा होगा कि ऐसे होते हैं, ये मस्टर्ड के भी जो फ्रूट होते हैं या पी वाले ऐसे होते हैं ना, फाड़ते हैं तो यहाँ पे ऐसे मटर के दाने होते हैं, या सरसों होती है, मस्टर्ड सीड। तो बहुत बार क्या होता है कि ये खुद ही, लाइक हम लोग घर पे ले आते हैं तो हम इसे ओपन करते हैं, राइट। व्हेन वी ओपन इट वी गेट द peas or we get the mustard seed, but many times they get self exploded, means they themselves get open, अपने से ये खुद से खुल जाएंगे। ओके, और जब ये खुद से खुल जाएंगे तो इनके अंदर की जो मटर थी या मस्टर्ड सीड्स थी, दिस विल गेट डिस्पर्स्ड। वो उसी प्लांट में के थ्रू यहाँ नीचे जो सॉयल है इसमें गिर गई, या यहाँ पे कहीं गिर गई, गिर जाएगी ना, जब वो खुल जाएगा तो मटर तो उसमें के अंदर की गिर जाएगी, राइट। तो इसको क्या यस। बोलेंगे कि ये सेल्फ सेल्फ डिस्पर्सल इसको बोलते हैं, ठीक है। आपके बुक में इतना क्लियरली नहीं दिया है, केवल 2 लाइन मेंशन है, बट आई एम टेलिंग यू कि नो एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल हियर। ओके, नो एजेंट इज देयर लाइक एयर वाटर एंड this explosion is where the parent plant herself is responsible for the dispersal of seed. Okay, ओके। right? यस। Yes. तो हाँ, कहीं पे भी ये ऐसे गिर सकते हैं। सो दिस स्कैटरिंग द सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। यहाँ पे क्या हुआ, पेरेंट प्लांट से अवे तो गए सीड, लेकिन कोई मोड नहीं था, ये खुद से ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोड हुआ। और एग्जाम्पल्स में है, पी का एग्जाम्पल दिया है, बालसम का एग्जाम्पल दिया है, एंड वन बालसम। एग्जाम्पल आई माई सेल्फ हैज गिवन, हाँ, दैट इज मस्टर्ड सीड। ओके, ओके। so this was about how the dispersal of seed takes place. Okay, now what is the ओके। importance of dispersal of seed? This we have seen, but in your book there is no, it is not given the importance. तो आप अपने से सोच सकते हो कि क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है। प्लांट्स का। नहीं, ये जो डिस्पर्सल ऑफ सीड हो रहे हैं, इनके डिस्पर्सल क्यों हो रहा है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि सीड जहाँ भी जाएगा तो वहां पे तो प्लांट उग जाएगा ना। यस, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि लाइक चीज जो इसमें हुई, इससे क्या हुआ, जो पर्टिकुलर स्पीसीज है, जो भी पर्टिकुलर प्लांट है, जो पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज है, उनका एक सर्वाइवल बना रहेगा। ओके, सर्वाइवल, ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट, मैं लिखती हूँ, ये आप नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि आपके बुक में दिया नहीं है ना। हाँ। ओके। हाँ, कभी कभी पूछता है, क्योंकि डिस्पर्सल पढ़ लिया, उसका इम्पोर्टेंस क्या है ये नहीं। तो दिस विल मेक द सर्वाइवल ऑफ प्लांट स्पीसीज, सर्वाइवल ऑफ पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज, जिसका डिस्पर्सल हुआ उस पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज का सर्वाइवल हुआ, राइट। यस। हुआ ना, इस वजह से हाँ। उनकी और जनरेशन होंगे।
एक तरीके की उनकी बढ़ोतरी हो रही है, राइट। हम्म हम्म दूसरी बात यह है कि जब डिस्पर्सल होता है सीड्स का, तो दीज सीड्स आर डिस्पर्स्ड फार अवे। ओके, तो जो प्लांट्स ग्रो होंगे वो थोड़े डिस्टेंस पे ग्रो होंगे, राइट। यस। हाँ, तो उनको एक बढ़िया सा एरिया मिलेगा जिससे कि उनके ऊपर प्रॉपर लाइट, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके। ओके, तो ओके। dispersal allows plant to spread out in a wide area and avoid competition of resources। क्यों, आई थिंक आपको बहुत छोटा छोटा पता नहीं दिख भी रहा है या नहीं, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं इसका साइज बढ़ा सकूं। ओ नहीं, दिख रहा है, ठीक है। दिख रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब आपने समझे ना, जैसे देखिए क्या है, अगर ये एक प्लांट है, इसका सीड डिस्पर्स होके कहीं दूर पे जाके गिरा, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, ये दोनों प्लांट में डिस्टेंस हो गया, सन की लाइट इसको भी प्रॉपर मिल रही है, इसको भी प्रॉपर मिलेगी, राइट। अगर यहीं पे बगल में कोई प्लांट होता तो मे बी इसकी वजह से इस पे लाइट नहीं पड़ती, इसको कम लाइट मिलती। या दूसरा बेनिफिट ये भी है कि जैसे ये सॉइल में वाटर है, मिनरल है, तो यहाँ से इसने वाटर लिया, यहाँ से इसने वाटर और मिनरल लिया, अब यहीं अगल बगल दोनों प्लांट्स रहते तो इसी एक में से इसको भी डिवाइड होता वाटर, इसको वो भी इसी में से देना पड़ता है, इसको भी, तो डिवाइड हो गया ना। लाइक द वे इन द फैमिली वी हैव, अगर एक बच्चा है घर में, इफ वी हैव वन सन, तो क्या होगा कि आपका सारा कंसंट्रेशन उस पे होगा, घर में कोई भी चीज आएगी सब उसकी हुई। If two people are there, two son are there or two daughters are there, so if something will come, it will be distributed in two people, right? Two kids, it will be distributed. If three kids are there, the same thing will be distributed among three kids. So these are the benefits. I hope it must be clear to you now. Yes. Yeah. So now we will read the last thing of last topic of this chapter, and we will be able to finish this chapter, that is the vegetative reproduction। Okay, रिप्रोडक्शन की बात कहीं भी आए तो रिप्रोडक्शन मीन्स द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, या यहाँ पे तो इतना में कि इट्स लाइक ए सेक्सुअल सेक्सुअल, दो तरह के रिप्रोडक्शन होता है, मीन्स आप अपनी ही कॉपी बना रहे हो, अपने ही ऑफस्प्रिंग को बना रहे हो, आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ रहे हो, ठीक है। मेकिंग योर ओन कॉपी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओके, so we know that new plants grow how plants grow, they grow by their seed, ठीक है। सीड से सीडलिंग हो रही है और न्यू बेबी प्लांट हुआ, फिर एक मैच्योर प्लांट बन गया, राइट। बट इन सम केसेस न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। बहुत बार क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट से, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका सीड हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है पोटैटो। ओके, पोटैटो को आपको अगर कभी, आपने कभी सोचा है कि अगर पोटैटो की मतलब वो किया जाए, खेती किया जाए, पोटैटो को बना होगा, तो पोटैटो में पोटैटो की तो कोई सीड होती नहीं है, राइट। सीड होती है? नहीं। नहीं। तो जब पोटैटो को लगाना होता है तो पोटैटो को क्या किया जाता है, उसी की ग्राफ्टिंग करके पोटैटो को काट के और हम ग्राउंड के अंदर लगा देते हैं, उसी से पोटैटो बनता है, ठीक है। हाँ, एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है रोज। रोज फ्लावर देखा होगा ना आपने, इसमें ग्राफ्टिंग होता है, इसमें भी कोई वो नहीं होता है, सीड से नहीं कभी भी रोज प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं,
ये ग्राफ्टेड प्लांट से ही फिर से दूसरा प्लांट ग्रो होता है, समझ गए? अच्छा। ठीक है, तो हर टाइम हमें सीड की जरूरत नहीं है, तो डिफरेंट प्लांट के पार्ट से भी बन सकता है। जैसे कि खुद एक प्लांट, एक छोटा सा प्लांट में से प्लांट को लगा दिए तो उससे बन सकता है, या उसके किसी रूट से लगा सकते हैं, या लीफ को लगा सकते हैं। ओके, जैसे करी लीफ का प्लांट है, तो वी डोंट यूज द सीड इन दैट, व्हाट वी नीड, एक करी लीफ की लीफ लगा दिया तो एक न्यू प्लांट निकल गया, राइट? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अबाउट द रूट। रूट वाले कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनको रूट्स के थ्रू ग्रो करते हैं? ओके, तो रूट्स ओके। की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आइदर पोटैटो और स्वीट पोटैटोज, सॉरी नॉट स्वीट पोटैटोज, ठीक है? Sweet potato is a very good example. In this, what we use, new plants grows from the root of the parent plant. Sweet potato के नीचे जो roots देखा होगा ना आपने, जड़ें होती हैं, तो उसी से वो ग्रो करेंगे, ठीक है? एक मिनट, मैं उसका डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ये ऐसे करके रूट होता है, इसी रूट को कट करके लगा दिया जाए, ठीक है? तो डिफरेंट प्लांट्स इससे बनेंगे। और एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, इट्स गार्लिक। गार्लिक को भी ऐसे ही ग्रो किया जाता है, ठीक है? लिलीज के प्लांट्स हैं, ये सब जो हैं कि किससे आपके ग्रो होते हैं, रूट वाले हैं। ओके, ओके। हाँ, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन, कोई वो नहीं हो रहा है, सीधे डायरेक्ट रूट लगाया और उससे वो नया प्लांट बन गया। कुछ पूछ रहे हैं आप? नहीं, वो बोले वही ग्रो हो गया ना। हाँ हाँ, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो इसका मैंने बता दिया। दूसरा लेते हैं हम स्टेम्स के थ्रू। Okay, so after roots, a stem is also a part of plant which makes the other plant to grow. A very good example is hibiscus. हिबिस्कस का गुड़हल का प्लांट देखा होगा आपने? यस। यस, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, और जो है कि इसमें आपके ये जो है टर्मरिक, हल्दी जो होती है, इसका भी प्लांट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी स्टेम ग्रोथ की इसी से बनता है। हल्दी की स्टेम लगी आपका है वॉइस टर्मरिक बहुत रुक के प्लांट। आ रहा है। टर्मरिक प्लांट भी एग्जाम्पल है स्टेम्स का। ओके, ओके। हाँ, या हिबिस्कस है, टर्मरिक है, द एग्जाम्पल। एंड रोज इज देयर, रोज में मैंने आपको बताया ही ग्राफ्टिंग होती है, हाँ। इन विच, हाँ हाँ, ठीक है। तो रोज है, हिबिस्कस है, टर्मरिक, ऑल दीज आर द स्टेम्स that in which the stems are cut and you plant. Use the stems, we cut the stem of that particular plant too. And in your book, some examples are given like money plant and strawberry. These are also like that. Okay, in which we put the plant and we grow. अब आपको अगर कभी डिफरेंस आप देखोगे बिल्कुल कॉमन लाइफ में, तो आप देखोगे हैंग है तो खैर प्लांट भी लगता है और सीड से भी वो ग्रो होता है, आपका वॉइस बहुत बट ग्लिच और क्रिएट होती मतलब है।
हेलो। आपका वॉइस बहुत ग्लिच करके हेलो। आ रहा है। हेलो। क्या कह रहे हैं? हाँ बोलिए। वो आपका वॉइस बहुत ग्लिच करके आ रहा है। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि पपाया इज वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर सीड। वी नो दैट हम्म, वो किससे ग्रो करेंगे, रूट करेंगे, तो वेरी गुड एग्जाम्पल इज। तो स्टेम की बात करेंगे तो रोज इज वेरी गुड, इन विच हम्म, वी कट द स्टेम ऑफ अ रोज एंड वी पुट देम। ओके। पोटैटो एंड ओके। जिंजर प्लांट्स हैव अ अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, अब स्टेम्स में भी दो तरीके के स्टेम्स होते हैं। किसी में तो क्या होता है कि हम ऊपर लगाते हैं, ये सॉइल सरफेस है, एंड वी ग्रो द प्लांट अबव। जैसे रोज का प्लांट आपको लगाना होगा तो वेयर यू विल पुट इट लाइक दिस, द सॉइल विल बी इनसाइड। हम्म, वेजिटेबल्स विच वी ग्रो इनसाइड द सॉइल, देखते हैं ना। लाइक पोटैटो का एग्जाम्पल है, पोटैटो जब आता है तो उसमें मिट्टी लगी रहती है ना। यस। मिट्टी क्यों लगी रहती है? क्योंकि वो दैट इज अ वो अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड, हाँ, प्लांट। या, अंडरग्राउंड प्लांट। ठीक है। हाँ, स्टेम्स में भी वो अंडरग्राउंड है। आपने जिंजर देखा होगा, जिंजर में भी बहुत सारे मड लगे होते हैं। दिस इज अगेन बिकॉज दे आर बीइंग फॉर्म्ड अंडरग्राउंड, अंडर द। हम्म, So these are some of the examples. They have हम्म, small bulbs on them. Portion of the stems is planted into the soil. New plant grows from these buds. Garlic underground stems called bulbs. New plants grow from bulbs. Okay. So these are some of the examples in which they are the underground. Stems भी हैं but underground stems हैं. So sometimes in हम्म, exam it give the example of underground stem and above the ground stem. ठीक है, तो above the ground में आपका रोज है, हिबिस्कस है, these are above the ground examples. Under the ground one is garlic is there, ginger is there, potatoes are हम्म, there. Okay. हम्म, या, अब जो लास्ट ग्रोथ है वो क्या है? लीव्स के थ्रू। यस। ठीक है। या, हम्म, तो सीड से तो होते ही हैं बहुत से प्लांट्स ग्रो, लेकिन डिफरेंट हम्म, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट से भी होते हैं। हम्म, रूट वी हैव सीन द, लीव्स के थ्रू कौन से होते हैं? न्यू प्लांट एक तो बहुत लीफ से ही ग्रो होती हैं। इनफैक्ट फुल प्लांट ही उनका पूरा लीफ, मतलब लीफ से ही ग्रो होती हैं वो। कौन तो सा इन प्लांट? सम प्लांट्स, करी लीव्स। हाँ। इन सम biophyllum, a new plant grows from the leaves of the parent plant. Biophyllum leaves contain buds on their margin. When these buds fall on the ground, they develop roots and grow into a new plant. Now what happens sometimes, जब ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं इनके क्या होते हैं कि लीव्स पूरे सेड हो जाते हैं। ओके। हम्म, तो वो ग्राउंड पे गिरेगी, हम्म, थ्रू नया प्लांट जनरेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा। इसको ओके। मतलब एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, किसके थ्रू? लीव्स के थ्रू हो गया। लीव्स के थ्रू। हाँ, तो इसमें सबसे अच्छा मतलब बहुत कॉमन एग्जांपल है ये जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, ब्रायोफाइलम। ओके। हम्म, हम्म, हाँ, so although we know that some new plants are formed from the leaf, so fall मतलब they get detached from the branch, they fall on the ground, the leaf of the plant begin to form a new plant. Okay. प्लांट। हम्म, Yeah. So अभी तो ये हो गया, और इसमें क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हम्म, क्वेश्चन आंसर शायद आपने नहीं भेजा है ना? नहीं। नहीं भेजा है। तो ठीक से सॉल्व होगा। अभी तक में कोई कंफ्यूजन? अभी तक मैं बस नहीं, अभी तक कोई नहीं है कुछ।
बहुत कंफ्यूजन। इजी सा चैप्टर है ये, बस थोड़ा सा याद हाँ। करना पड़ेगा। प्लांट्स के नेम याद करने पड़ेंगे, जो भी एग्जाम्पल्स है ना वो बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आप हम्म। डेली वाले plants हैं, you can take them as an example. The only thing हम्म। many students get confused is about the sweet potato. Sweet potato भी बहुत लोग सोचते हैं कि वो अंडरग्राउंड स्टेम वाले हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट, वो रूट में आता है उसका एग्जाम्पल। ठीक है, हम्म। हम्म। तो क्वेश्चन आंसर इसका आज का होमवर्क यही रहेगा, इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिएगा। जो प्रॉब्लम होगी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये फोटो भेज देंगे क्या आंसर्स का? हाँ, आंसर लिख के फोटो भेज दीजिएगा, या जो कंफ्यूजन होगा उसका पूछ लीजिएगा, ठीक है। दोनों में से और कोई भी कर सकते हैं आप। ये इसमें से टिक द करेक्ट आंसर है, राइट, ट्रू और फॉल्स है। और उसके बाद फिर हम्म, फ्रॉम विच पार्ट डू न्यू प्लांट्स ग्रो इन द फॉलोइंग प्लांट्स, उसके बाद राइट शॉर्ट आंसर है, उसके बाद आंसर दिस क्वेश्चन है। तो सारा करके आपको फोटो भेज देंगे ना? हाँ हाँ, ओके, और जो नहीं आएगा उसको भी टिक कर दीजिएगा कि दिस, सो दैट आई कैन हेल्प यू इन दैट आल्सो। आंसर है। ओके, या थिंक एन आंसर भी है इसका। ओके ओके, जो भी हम्म, कंफ्यूजन होगा एक बार अपने से ट्राई करिए, अभी मैं सारा आंसर बता दूंगी तो फिर फायदा क्या होगा, आप अपने से ट्राई करिए पहले। अभी। ठीक, नहीं नहीं अभी नहीं, अब उतने जल्दी हम्म, तो नहीं सॉल्व हो पाएगा, आप ट्राई करके रखिए, मुझे फोटोज भेज दीजिएगा फोन में, एंड हम्म, आफ्टर दैट जिसमें कंफ्यूजन होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक ठीक है। हम्म। है, ओके ओके, और तो कल अब का। नेक्स्ट चैप्टर, हाँ क्या। हम्म। और अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? और नेक्स्ट चैप्टर अभी साइंस का बचा हुआ है, मतलब पोर्शन में क्लीननेस एंड हाइजीन है। बहुत ठीक है वो इजी कर लेंगे। चैप्टर है। अच्छा, पढ़ना है उसको कि आप कर लोगे अपने से। एक सेकेंड। नहीं तो एक सेशन रख लेंगे, उसका कंप्लीट कर देंगे, ठीक कुछ है। मैं बताऊंगी तो कुछ नया पता चलेगा ही, बुक से भी तो कुछ एडिशनल बताते ही है नहीं, हाँ। बुक से कुछ एडिशनल बताती ही हैं, बताती हूँ मैं, तो एक सेशन उसका कर लेंगे तो आपको भी कुछ नया पता चल जाएगा। तो उसकी फोटोज ठीक है। मुझे भेज दीजिएगा, क्या क्या टॉपिक्स हैं मुझे पता चल जाएगा, तो नेक्स्ट मतलब कल तो 9th क्लास की, तो परसों फिर फ्राइडे हाँ। को कर लेंगे हम लोग उसको। ओके ठीक है। और ओके, नेक्स्ट ठीक मंडे फिर, कौन हाँ सा भेज दें? और नेक्स्ट मंडे अभी मैथ्स आप इसका कब भेजिए। start करें? मैथ्स अंजलि नहीं ले रही है मैथ्स, ओ अच्छा, ठीक है। उन्होंने ही स्टार्ट किया है क्या क्लास। नहीं, नहीं किया वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैं सर से पूछ के फिर उसकी अंजलि को लेना है या मुझे लेना है। ठीक है, अभी तो नेक्स्ट ठीक है। क्लास में वही हाइजीन एंड क्लीनलीनेस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। और इसके हाँ। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा हाँ बताइएगा। ओके ओके, बाय। ओके। बाय।